हेलो गाइस, आज हम कंप्लीट भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो सीजीपीएससी व्यापम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपये उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? ए. प्रोफेसर एच.डी. तेंदुलकर समिति ने। इसका गठन 2005 में हुआ तथा रिपोर्ट 2009 में दिया गया। अगला है, निरपेक्ष गरीबी का मापन होता है। सी ऑप्शन है, हेड काउंट मेथड से, और इसे ही क्या कहते हैं? सिर गिनने की विधि भी कहते हैं। अगला है, आय की असमानता को व्यक्त करता है। ए. लॉरेन वक्र, बी. गिनी गुणांक, हेड काउंट मेथड, डी. ए और बी दोनों। इसका आंसर है डी. ए और बी दोनों आएगा, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। अगला है, नीति आयोग है एक संस्थान। ठीक है, क्या है नीति आयोग? एक संस्थान है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? डी आंसर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वर्ष 2010 से विकसित हुआ है। ठीक है। अगला है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? इसका आंसर है बी. प्रोफेसर सी रंगराजन समिति ने। इसका गठन 2012 में हुआ तथा रिपोर्ट 2014 में दिया गया। ठीक है। अगला है, वर्तमान में भारत के लिए गरीबी का आकलन करता है। ए ऑप्शन आएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, दिए गए विकल्प के अनुसार। ओके। अगला है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। इसका ऑप्शन है बी. रेगनर से। अगला है, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाने वाली बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का क्या घटक है? डी आंसर आएगा जी, उपयुक्त सभी। ए. प्रति व्यक्ति आय, बी. शैक्षणिक स्थिति, सी. स्वास्थ्य स्थिति, डी. उपयुक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी. उपयुक्त सभी। अगला है, किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया? सी आंसर आएगा जी, 2010। अगला है, किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? ए आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? देखिए, क्वेश्चन में क्या नहीं था कहा है। ठीक है, तो क्या नहीं था जी? इसका आंसर आएगा बी. तीव्र औद्योगिकीकरण। अगला है, अगला है, आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी नहीं है कहा है। ठीक है, तो बी आंसर आएगा, आर्थिक स्रोतों के समान वितरण को सुनिश्चित करना। अगला है, किसके निर्देशन में स्वतंत्र भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लंबी अवधि का दृष्टिकोण तैयार किया? ए ऑप्शन आएगा पी.सी. महालनोबिस। अगला है, गांधीवादी योजना निम्नांकित द्वारा तैयार की गई।
डी आंसर आएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी में नहीं मिलान नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा मिलान नहीं है जोड़ी में, इसका बी ऑप्शन आएगा पीपुल्स प्लान, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, आंसर बी। अगला है नीति आयोग ने खाली स्थान को प्रतिस्थापित किया है, इसका आंसर है ए योजना आयोग। योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है जो कि 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। अगला है भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो ए आंसर आएगा 1966 से 69 की अवधि जो सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, अगला है भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी 1950। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था। आंसर सी हैरोल्ड डोमर मॉडल। अगला है वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अमेरिकी डॉलर में क्या क्रम है। 7वां, 6वां, 5वां, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा क्रम हो गया है जी, चौथा। ठीक है, याद रखिए इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला है द्वितीय क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ए खनन एवं उत्खनन। ठीक है, इसका आंसर ए आएगा खनन एवं उत्खनन। अगला है मानव विकास रिपोर्ट HDR जिन 3 संकेतकों का संयोजन करके विकास का मापन करती है वे हैं क्या है। ए ऑप्शन आएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला है भारत में खाली स्थान है क्या है भारत में जी। सी ऑप्शन आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है वानिकी एवं मत्स्य पालन, चौथा है खनन एवं उत्खनन। इसका ऑप्शन है डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों आएगा जी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में चारों शामिल है, इसीलिए आंसर डी। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। सी आंसर आएगा श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है, वह ग्रामीण भारत या कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, भारत में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। डी ऑप्शन आएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला है मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। बी आंसर आएगा जी कृषि से। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा का, जो कि सबसे ज्यादा है, 55% है। ठीक है, इसका योगदान याद रखिएगा। अगला है अर्थशास्त्र के तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से पुकारा जाता है। सी आंसर आएगा सेवा क्षेत्र। अगला है भारत सरकार के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है। बी ऑप्शन आएगा 2011 से 12। अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय स्थित है। डी ऑप्शन आएगा दिल्ली। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। अगला है
यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था के कुल सकल उत्पाद का 50% या उससे अधिक है तो अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन कृषि अर्थव्यवस्था। अगला है हरित क्रांति लाने के लिए किसे सन 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बी ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, जो कि यूएसए के निवासी थे। कौन? नॉर्मन बोरलॉग भैया, ठीक है। अगला है भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ। बी आंसर आएगा 1965 से 70। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ 1966 और 67 में, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन में बी आएगा क्योंकि 65 और 70 के बीच में है, ठीक है। अगला है कृषि मूल्य नीति के लिए एक उपकरण के रूप में न्यूनतम समर्थन कीमत को किस वर्ष में घोषित किया गया था? सी आंसर आएगा 1965। बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है? सी आंसर आएगा कपास को, ठीक है, क्योंकि यह खरीफ फसल में आता है, ठीक है। अगला है जी सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? सी आंसर आएगा कृषि। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया है? बी आंसर आएगा 51%। अगला है पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है ए 8 घंटे प्रति दिवस के हिसाब से 273 दिन रोजगार मिलना, ठीक है, ए आंसर आएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार कृषि एवं उससे समृद्ध क्षेत्रों में कितने प्रतिशत आबादी निर्भर है? डी आंसर आएगा 54%। अगला है हरित क्रांति के सफल क्षेत्र थे। डी आंसर आएगा ए और सी दोनों, ठीक है, पंजाब और हरियाणा। डी आंसर आएगा। अगला है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बी आंसर आएगा गुलजारी लाल नंदा। अगला है नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष है। सी आंसर आएगा सुमन बेरी। अगला है गरीबी के मापन के लिए सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? बी आंसर आएगा वर्ष 2012 में। ओके। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन कौन करता था? सी आंसर आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन रहे? सी आंसर आएगा जी नरेंद्र मोदी। यदि शुरुआत पूछते तो मनमोहन सिंह को लेते, ठीक है, क्लियर है। 12वीं पूछा है तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला है भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। बी आंसर आएगा 1 अप्रैल से। अगला है जमींदारी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? सी आंसर आएगा स्थायी बंदोबस्त। ओके, क्लियर है। थैंक यू।